ये भी जो 5 पोस्ट निकली हैं, उसमें पहले आपको रैंक कर दूँ जो सबसे बढ़िया है जूनियर अकाउंट्स वाली JAA, जैसे कम टाइपिस्ट सबसे टॉप पे वही है, लेवल 5 में है। जिसने जो भर दी वो ठीक है भाई, लेकिन सबसे बेस्ट वही है क्योंकि उसमें कम काम है। आपको सैटरडे संडे मिल जाते हैं, ऑफिस में रहते हो, आपकी पावर भी है, वैल्यू है, अच्छे काम करोगे, रिलैक्स जॉब है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त SSC की जैसे ASO की जॉब है उस टाइप की जॉब होती है, बढ़िया जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है, मस्त है, टॉप। उसके बाद अगर ये नहीं मिलती है तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, वो बेस्ट है क्योंकि इनमें किसी में भी नाइट जॉब नहीं रहती है, जो बढ़िया है। इसके बाद अगर ये भी नहीं मिलती है तो उसके बाद है आपकी CCTS, जो चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर है, उसमें नाइट ड्यूटी रहती है। जो मोस्टली जो बड़ी बड़ी छोटी सी ट्रेनों में तो वो लोग रहते हैं, TT रहते हैं, जो बड़ी राजधानी वगैरह या एक्सप्रेस वगैरह इनमें उनको रखा जाता है, और या फिर इन बड़ी बड़ी स्टेशनों पर इनको इंस्पेक्टर के रूप में बना देते हैं। कहने का मतलब उनका चीफ वाला काम है, कंट्रोल वाला काम रहता है, तो उन पर भी प्रेशर तो रहता है, लेकिन स्टेशन मास्टर और गार्ड से ये अच्छी है लेवल 6 में। अगर ये भी नहीं मिलती है तो फिर स्टेशन मास्टर के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैंने ऑलरेडी उसमें 2.5 साल काम किया है, क्योंकि स्टेशन मास्टर एक ये समझो मल्टीटास्किंग इंसान है, उसका साइकोलॉजी टेस्ट भी होता है, आपको पता है, उसे हर डिपार्टमेंट का पता रहता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट से उसका काम रहता है, हर डिपार्टमेंट उनके पास आते हैं। रेलवे के 17 डिपार्टमेंट है, मोस्टली का उससे लिंक रहता है, तो उसे हर डिपार्टमेंट का पता रहता है, इसलिए ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। और गार्ड का तो गार्ड का ही है, गार्ड की नौकरी में प्रेशर कभी कभी आता है, लेकिन लॉन्ग हावर बहुत ज़्यादा है, फैमिली अगर डिस्टर्ब होगी, रात भर 15 16 घंटे ड्यूटी हो जाती है, सर्दियों में गर्मियों में लू लग रही है तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर SSC और NTPC की बात हो रही है तो JAA या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट मिल रही है तो ये दोनों बढ़िया हैं लेवल 5 में। अगर स्टेशन मास्टर या गार्ड की जॉब मिल रही है तो फिर CGL की तरफ जाइए। और मैं तीनों में एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, अपनी लोकेशन की बात हो रही है, कोई भी जॉब अपने घर से अगर साउथ में जाना पड़ रहा है तो वो सही नहीं है, बाद में आपको रियलाइज होगा, क्योंकि वहाँ आप अपनी फैमिली नहीं बसा सकते, परमानेंट आप वहाँ रह नहीं सकते, छुट्टियों में आपको दिक्कत होगी, 10 दिन छुट्टी देते नहीं है, फिर आप रोओगे पछताओगे। तो हमेशा जो आपको घर के पास मिले, लोकेशन का तो क्लियर फंड है, घर के पास देखो, जो तीनों में घर के पास मिलेगा, तीनों मिल रही है, 2 मिल रही है तो इन दोनों में कन्फ्यूजन करो, तीसरी को हटाते हो, और तीनों मिल रही है तब देखो CGL बेस्ट है, अगर उसमें सेम लेवल में मिल जाती है, नहीं तो JA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बढ़िया है। और अगर इसमें CBI वगैरह ED वगैरह में आपको पैसा नहीं कि भाई मुझे तो इसमें जाना है, ED में रेड वेड ये सब करनी है, CBI में करनी है, पर रिश्वत में उससे मुझे कोई संबंध नहीं है, प्रेशर में झेल लूँगा, रात दिन 24 घंटे कभी भी जा सकता हूँ, तो आप इनमें जाइए, ये भी अच्छी जॉब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखें, इसमें 1 महीने की सैलरी भी ज़्यादा मिलती है ED CBI वगैरह में। और अगर आपको क्लरिकल जॉब चाहिए, रिलैक्स चाहिए भाई, तो मैंने तुम्हें बता दिया, JA सीनियर क्लर्क का बता ही दिया। अब इसके अलावा क्या रह गया, आपके पास 3 ऑप्शन है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी दो लोकेशन को, जो क्योंकि घर के पास रहोगे आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा यार ये तो मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि आपको मन नहीं लगेगा खाना पीना रहना, स्पेशली साउथ तो बिल्कुल मत जाना। और हाँ, जैसे में मेरा तो मिल ही जाएगा यूपी में, इसके अलावा दिल्ली में मुझे अगर CGL मिलती है या NTPC मिलती है तो दिल्ली के लिए आप जाइए, अगर आपको 300 400 500 तक भी है, छुट्टी वुट्टी लेके आप आ सकते हो, सैटरडे संडे तक, कहना मतलब सैटरडे संडे अपने दिन में आप अपने घर के पास आ सकते हो, तो वही जॉब देखो जिसमें आपको रिलैक्स मिले। पहली लोकेशन, अगर लोकेशन आपको मैनेजेबल है कि आप 15 दिन में अपने घर पे आ सक रहे हैं, छुट्टी वुट्टी आपको मिल जाएंगी, तो फिर आप वर्कलोड पर फोकस करिए। 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्कलोड और आपका लोकेशन, क्योंकि अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, आपको वर्कलोड कम है, आप फैमिली को टाइम दे पाओगे, वैकेशन कर पाओगे, आप जो लाइफ जीना चाहते हैं, जिसके लिए आपने नौकरी की तैयारी की है, वो आप जी पाओगे। नहीं तो आप एक मजदूर बन के रह जाओगे, माइंड में आपको लगेगा यार मैं इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, सब खत्म हो गया, या मैं अपनी लाइफ जी नहीं पा रहा हूँ, पागल बन के मशीन की तरह बन के रह गया हूँ, फिर आपको ना नौकरी छोड़ पाओगे और दूसरी मिलेगी नहीं। क्योंकि मैं स्टेशन मास्टर जॉब कर रहा था तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, ऐसा लगता था यार ये तो लाइफ ही खत्म होगी, कि हाँ यहाँ पे मशीन की तरह काम कर रहे हैं, इंसान तो है नहीं, घर से दूर पड़े हुए हैं, मैं साउथ में था, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था वो टाइम। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ भी स्टेशन मास्टर काम अपने अगर आप होम में भी मिलता है तब भी प्रेशर है। अगर प्रेशर वाइज UPSI स्टेशन मास्टर में देखा जाए तो ऑन टाइम बीइंग स्टेशन मास्टर जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो टाइम बाउंड आपको काम करना पड़ता है। UPSI में आप थोड़ा सोच सकते हो, यहाँ सोचने का नहीं, काम करने का है। बस स्टेशन मास्टर की ये है कि रियल में लोग आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो पब्लिक से ज़्यादा उसका मतलब है नहीं, आपको कोई रिश्वतखोरी घुसखोरी इससे कोई मतलब है नहीं है। अगर आप इस टाइप के इंसान तो इसको चूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रेशर दोनों में है, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। स्टेशन मास्टर में आप अपना काम करो और करके जाओ, लेकिन ऑन ड्यूटी इतनी कंडीशन ख़राब हो जाती है कि खाने तक का टाइम नहीं मिलता, कोई लंच वंच नहीं होता, और इसमें नाइट शिफ्ट भी रहती है UPSI में।
नाइट्स थोड़ी कम रहती हैं, लेकिन इसमें तो फिक्स रहती है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के बारे में मैंने पूरा वीडियो बना दिया, आप देख लीजिए। यूपीएसआई का मैंने बता दिया 24/7 है, और यूपीएसआई का आपको देखा भी है। कभी भी रील के बेस पे कि गाड़ी से निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, ऐसे मत जाना, आप फंस जाओगे। आप खुद से पूछो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आज के ज़माने में एआई का ज़माना है, आप उस पर सर्च करोगे मैं इस टाइप का व्यक्ति हूँ, मुझे इस टाइप की ये मेरे पास ऑप्शन है, मुझे कौन सी चूज़ करनी चाहिए, अपनी पूरी डिटेल में लिख दो, वो आपको फिल्टर आउट करके बताएगा। फिर उसके अलावा प्रैक्टिकल आप जाइए। आप कोई यूपीएस दरोगा है, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मैंने तो पुलिस का सारा काम देखा रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप उनके पास जाइए, 8-10 लोग कहीं भी दरोगा मिले हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताए वो। इसलिए आप ये आपके ऊपर है डिसाइड करने का आपको कौन सी लेनी है। पहले लोकेशन को प्रायोरिटी दो, अगर आप लोकेशन मैनेज कर ले रहे हो तो फिर वर्कलोड को प्रायोरिटी दो। आपको लगता नहीं मुझे तो पैसे ही कमाने हैं, 2 नंबर का कमाना है, एक बात ध्यान रखना, जहाँ आप रिश्वत कमाओगे, पैसे कमाओगे, वहाँ वर्कलोड आएगा, टेंशन आएगी, प्रेशर आएगा। दिक्कत क्या है ना, लोग रील देखते हैं, उन्हें लगता है कि पैसे तो ऐसे ही आ जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना, बस मौज मस्ती मजे मारेंगे। ऐसा नहीं होगा, पैसे आएंगे लेकिन बाकी सब कुछ चला जाएगा। खाने का टाइम नहीं मिलेगा, सोने का टाइम नहीं मिलेगा, टेंशन होगी, रात में इतनी चिंता रहेगी, यार नींद नहीं आ रही है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, पागल हो जाओगे लिटरली। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है कि बहुत लोग पागल बनाते हैं, दुनिया भर के यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, वो उन्हें कुछ नहीं, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, थोड़ा रिलैक्स करके देखिए, अच्छा वीडियो आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देगा। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं अपने लिंक भी डाल दूंगा पर्सनल उसके लिए, फेसबुक इंस्टाग्राम की। वैसे तो मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं वो सब, लेकिन फिर भी अगर किसी को पर्सनल करना है तो बाकी आप कमेंट में भी मैं आपको जवाब दे दूँगा। वीडियो चाहिए मुझे बताइए, मैं डिटेल में बना दूँगा। मैंने 7-7 जो ऑनलाइन लेटर रखे हैं, उसके साथ ये ऐसा वीडियो वजह से, जिससे एक साथ ही मेरे 3-4 आ गए जो लेटर, तो मुझे चूज करना पड़ गया कौन सा लेना है, इसके चक्कर में ऐसा हुआ। तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि अच्छा खासा मैंने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। मैं आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करूँगा। मेरा वीडियो बनाने का केवल यही उद्देश्य है कि आप लोग बाद में नौकरी छोड़ते हैं, सीपीओ में जो लोग जाते हैं उसमें कम से कम 30% लोग नौकरी छोड़ के भाग आते हैं। उस टाइम पर लगता है नौकरी, ग्रुप डी में 30-40% लोग भाग जाते हैं छोड़ के, इसलिए तो इतनी सारी वैकेंसी आती हैं। आप इस चीज़ को समझो आखिर ये ऐसा क्यों रहा है। किसी भी रील के भरोसे ऐसे मत जाओ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। आपको स्टेशन मास्टर के बारे में जानना है, स्टेशन मास्टर के पास जाओ, हर जगह आपको स्टेशन मास्टर एक स्टेशन पर मिल ही जाएगी, आपको पता लग जाएगा। यूपीएसआई का भी पता लग जाएगा, सीजीएल के भी दुनिया भर के यूट्यूब पर वीडियो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखो भाई। आपकी लाइफ की बात है, करियर की बात है, ये दिमाग से निकाल लो कि मुझे तो सिर्फ नौकरी मिल जाए, मजे ही मजे आएंगे। नहीं आएंगे मजे, लिटरली बता रहा हूँ, मजे नहीं आएंगे। मजे जब भी आएंगे जब आप सही नौकरी में जाओगे, और सही नौकरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। केवल सिलेक्शन आपका मैटर नहीं करेगा, आपकी रैंक मैटर करेगी, सीजीएल में हो, कहीं पर भी हो। फिर आप बाद में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो फिर शादी के बाद ना इधर के रहते ना उधर के रहते, ना नौकरी छोड़ पाते ना वो। चलो जो भी है, कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ भी परेशानी हो तो जरूर बताना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो